आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, या जिसके लिए क्या है कि एक टर्म यूज़ की जाती है कि आप सिविल कोड, सेम सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर राम एंड रहीम। तो ये टर्म यूज़ की जाती है कि यूनिफॉर्म लॉ फॉर राम एंड रहीम। तो इस तरीके से क्या है कि अब जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, देखिए अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि भाई आपका बंगाल में भी बात चल रही है, जो उत्तराखंड है उसने तो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इसके अलावा असम गवर्नमेंट ने भी इस तरीके का बिल लाने के लिए बात की है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जो एमपी गवर्नमेंट, उसके अंदर में क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका वो बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 to 4 मेजर जो इश्यूज हैं उनको हैंडल करता है। जैसे हम बात करें निकाह हलाला की, हम बात करें पॉलीगेमी की, भाई एक से ज़्यादा शादी कर लेना, या हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप्स की, भाई आप लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करें तो जो आज का कल्चर बनता जा रहा है, तो उस तरीके से क्या है। बाकी जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो चिल्ड्रंस के राइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है कि भाई अगर बच्चा हो जाता है, बच्चा चाहे सरोगेसी के थ्रू हो, चाहे अडॉप्टेड हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे जो जो हम बोलते हैं एआरटी जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हो, तो या फिर क्या है कि आपका लिव इन रिलेशनशिप के में अगर कोई किसी को बेबी हो जाता है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि उनके राइट्स को या राइट टू ऑफ चिल्ड्रंस को भी हैंडल करता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई इसके अंदर निकाह हलाला, लिव इन रिलेशनशिप, या फिर हम बात करें आपका पॉलीगेमी, इन चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। भाई आपको क्या है कि इनको बेसिकली स्ट्रीम लाइन में रहना कि भाई वुमेन राइट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, तो किससे क्या है कि महिलाओं के अधिकार की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना। अब हम बात करेंगे कि भाई देखिए चिल्ड्रंस के राइट की बात करें, देखिए चिल्ड्रन में चाहे वो सरोगेसी के थ्रू बेबी हो, चाहे वो आपका अडॉप्टेड हो, चाहे वो आपका क्या है कि असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ हो, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हो, तो उन सब के केसेस में क्या है कि आपको चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए क्या है कि इक्वल इनहेरिटेंस राइट उसको दिए जाएंगे कि भाई उसको क्या है कि संपत्ति में अधिकार जो होगा वो समान होगा, आप उसका संपत्ति में अधिकार नहीं छीन सकते। तो उससे क्या है कि आपने क्या है आप किसी के साथ में लिव इन में रह रहे थे, आप मान के चलिए कि उसको कोई बेबी हो गया और आपने फिर उसको छोड़ दिया, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती। आपने किसी के साथ सरोगेसी का कोई है, भाई आपको कोई बेबी चाहिए था, आपके बेबी नहीं हो रहा, आप सरोगेसी या एआरटी के थ्रू गए, और उसके बाद में क्या है कि आप जब वो बेबी होने वाला था, तो काफ़ी इस तरीके के केसेस हैं कि इन द एंड मोमेंट पे कपल्स में लड़ाई स्टार्ट हुई और उनके बीच में डिवोर्स या इस तरीके की चीज़ें हुई, और जो वो बच्चा पैदा हुआ उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कि नो बडी इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो बच्चा अब किसके सहारे चलेगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। या किसी बेबी को अडॉप्ट कर लिया आपने, और अडॉप्ट करने के बाद में आपके बीच में इश्यूज स्टार्ट हो गए, आपका तलाक हो जाए, आपके बीच में किसी तरह का इशू हो, तो चिल्ड्रन के राइट का क्या, उसकी तो कोई किसी तरीके से गलती नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो बच्चों के अधिकार को लेकर चीज़ें सजग हैं। बाकी देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एसटी जो हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो उनको क्या है कि उसको इनको क्या है एग्जेम्पशन दिया गया है, जो हमारा संविधान का आर्टिकल जो हमारे 342 और हम बात करें 366 है, तो उनके अंतर्गत में क्या है कि आपका शेड्यूल ट्राइब्स को इससे बाहर रखा गया है कि भाई इनको क्या है कि अपने जो उनके कस्टम्स हैं, जो जो उनके ट्रेडिशनली जो कस्टम प्रैक्टिसेस चली आ रही है, उनका उस तरीके से वो मैरिज को हैंडल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एसटीज़ के अलावा सबको इसके प्रोविजंस में रखा गया है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी देखिए अगर हम बात करें कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप की, तो उसमें क्या है कि अगर किसी महिला किसी के साथ में पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, और क्या है कि उनको 1 महीने के अंदर या तो रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें फ़ाइन का 25,000 तक के फ़ाइन का, अगर वो 1 महीने से ऊपर हो जाता है और रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या है कि 25,000 तक का फाइन, और 3 मंथ तक की क्या है कि उसमें जेल का भी प्रोविजन है कि इम्प्रीजनमेंट ऑफ अप टू 3 मंथ। और इसके अलावा क्या है कि अगर वो क्या है कल को किसी तरीके का इशू हो और उसको छोड़ दिया जाए महिला को, तो वो जो लीगल राइट जो उसकी एज वो क्या है कि वाइफ के पास होने चाहिए थे, वो बेसिकली सेम राइट उस बंदे से डिमांड किए जा सकते हैं। और उसके बीच में अगर कोई बच्चा हो जाता है, तो उसको क्या है कि वही इक्वल राइट्स क्या है, इक्वल इनहेरिटेंस राइट भी उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारा संविधान भी बोलता है कि स्टेट विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है मेनली राइट्स ऑफ वुमेन, उनको एम्पावर करता है कि भाई आपको क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर करे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि कोई भी महिला, अगर कोई भी पुरुष उसको या उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता है, तो वो उसके साथ रहने के लिए मजबूर ना हो। तो इस तरीके से क्या है कि चीज़ें हैं।
बाकी देखिए क्या है कि क्या होता है कि शादी के बाद में पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते इतनी आसानी से, और अगर हस्बैंड भी छोड़ दे तो उसके पास में किसी तरह की कोई अगर लीगल रेमेडी नहीं है, तो वो बेचारी पूरी ज़िंदगी मतलब अपने आप को काफ़ी कोसते हुए और या उसी व्यक्ति के साथ में जो उसको टॉर्चर कर रहा है रहने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को कंपलसरी करता है एक्सेप्ट एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन को उसको मैंडेटरी उसको छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से है। बाकी देखिए ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट जब हो ही रहा है तो इस पर क्या है कि प्रॉपर स्टडी होकर इम्प्लीमेंट हो और किसी पे इसका नेगेटिव असर ना पड़े। बाकी महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरीके से महिलाओं के अगेंस्ट में है। और बाकी देखिए आप सबसे यही उम्मीद है कि आप जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।